क्वेश्चन लिखिएगा। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी लिखे उतना कम है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन करें। वर्णन करें तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। तथा इसके आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। नीचे लिखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हेडिंग। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इसमें मेन है फिगर इसका। अगर फिगर नहीं समझ में आया तो सब गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो अनियों के देख रहे हैं बुद्धि किसी गड़बड़ा रहा है फिगर के मामले में। ध्यान दो यहाँ, बढ़िया हुआ। सबसे पहले एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है, इसके नीचे में एक वस्तु लेते हैं। फिगर हम बनवाएंगे यहाँ पे ला के तुम लोग का भी। ठीक है, हाँ। इसी से यहाँ जाएगा। ये ध्यान दो, और दूसरे तरफ एक बड़ा लेंस लेते हैं। चलिए समझिएगा, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक वस्तु है। इस लेंस को हम लोग अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिदृश्यक लेंस। ऑब्जेक्ट ओ से इसको कहते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस? नेत्रिका लेंस। इसको हम लोग ई से शुरू करते हैं। किसे लेते हैं? ई से। और यहाँ पे देखिएगा, वस्तु को देखता है। अब ध्यान दो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा दूसरा लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है। जब वस्तु को अभिदृश्यक के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में होता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु को कार्य करता है। और जब इसे नेत्रिका के फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके नेत्रिका के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और बड़ा प्राप्त होता है। अरे समझ सबको चलेगा। एक लास्ट बार सुन लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस, तथा दूसरा लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है। सर्वप्रथम वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस के अंदर लाते हैं
तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में होता है, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। जब इसे फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा और बड़ा प्राप्त होता है तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग खून जांच, गर्भाशय जांच इत्यादि में करते हैं। क्लियर है? चलिए लिखिए, फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद लिखिए, जितना अपना फिगर आएगा उसका जगह छोड़ दीजिएगा। एक पेज एक पेज छोड़ गए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक लेंस वस्तु की ओर होता है, एक लेंस वस्तु की ओर होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस, तथा दूसरा लेंस नेत्र की ओर होता है, दूसरा लेंस नेत्र की ओर होता है जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, जिसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। अधिक होता है। सर्वप्रथम वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के, सर्वप्रथम वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के फोकस के अंदर लाते हैं तो, फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में प्राप्त होता है। इसके द्वारा बना प्रतिबिंब दोनों लेंस के बीच में प्राप्त होता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए, जो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। वस्तु का कार्य करता है। हाँ, देख रहे हैं के कार्य करता है। हो गया। और जब
जब इसे नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर लाते हैं तो, और जब इसे नेत्रिका लेंस के फोकस के अंदर लाते हैं तो, फोकस के अंदर लाते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा और बड़ा प्राप्त होता है। काल्पनिक उल्टा और बड़ा प्राप्त होता है। प्राप्त होता है तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग खून, कौमा गर्भाशय, खून कौमा गर्भाशय इत्यादि के जांच में करते हैं। इत्यादि के जांच में करते हैं। इत्यादि के जांच में करते हैं। आगे देख, धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है ना। आवर्धन क्षमता, बताइएगा। आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चलिए m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ईजी। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? ईजी। और वस्तु की ऊंचाई क्या है? एबी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईजी बटा एबी। हम ऊपर में और नीचे में दोनों में सीडी से गुना भाग देते हैं। कोई दिक्कत? दोनों कट जाएगा तो कोई दिक्कत ही ना है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ ध्यान दो। सीडी बटा एबी अगुना ईजी बटा सीडी लिख सकते हैं। इसको यहाँ कर दिए हैं और इसको यहाँ कर दिए हैं। कोई दिक्कत? देखिए सीडी बटा एबी, सीडी बटा एबी। तो देखो तो सीडी एक प्रतिबिंब था अभी दृश्य के लिए, और एबी इसका क्या है? वस्तु है। तो हम कह सकते हैं एम बराबर एमओ अगुने, इसको हम कह सकते हैं इसका प्रतिबिंब कौन है? ईजी। और इसका प्रतिबिंब कौन है? ईजी। और इसका वस्तु कौन है? सीडी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एमी। ये भी आवर्धन क्षमता है, ये भी आवर्धन क्षमता है, लेकिन ये है ऑब्जेक्ट के लिए, अभी दृश्य के लिए, और ये वाला किसके लिए है? नेत्रिका के लिए। क्लियर है? चलिए इसका अगला फार्मूला है, एम का फार्मूला क्या होता है? वी बटा यू। तो दोनों में ओ लगाएंगे ना। और एमी का फार्मूला, कल एक फार्मूला हम लोग देखे थे, एमी बराबर क्या होता है? 1 प्लस डी बटा एफ। क्योंकि ये है तो हम लोग यहाँ, सॉरी ई है तो यहाँ क्या लगाएंगे? ई। यही हम लोग को निकालना था आवर्धन क्षमता का व्यंजक। अगला एक और है, नली की लंबाई। नली की लंबाई क्या होता है? पहला लेंस और दूसरा लेंस के बीच जो नली है वो कितना लंबा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे यहाँ तक, ये क्या है? वीओ। क्या है? वीओ। ओ के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किसे लिखते हैं? भी से। क्योंकि ओ है तो वो हम लोग लिखे हैं, अभी दृश्यक लेंस को से लिखते हैं, तो अभी दृश्यक लेंस की प्रतिबिंब है तो हम लोग किसे लिखेंगे? वीओ से। अच्छा, लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु की दूरी को किसे लिखते हैं? यू से। वस्तु की दूरी को तो ई है तो हम यहाँ ई लिखेंगे। तो बताइए टोटल नली की लंबाई क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे तो नली मिल जाएगा। तो वीओ प्लस यूई। इतना ही का नंबर हम लोग को 5 मिलता है। आया समझ में? लास्ट वाले एक बार देख लो। आवर्धन क्षमता एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब हम लोग को क्या मिला है? ईजी। प्रतिबिंब क्या मिला है? वस्तु क्या है? एबी। तो ईजी बटा
CD से गुना भागा कर दिए हैं, कोई दिक्कत? CD को हम यहाँ लेके चले हैं और EG को यहाँ लेके चले गए हैं, तो बताइएगा CD बटा AB जो पहले वाला है इसका प्रतिबिंब कौन है? CD और इसका वस्तु कौन है? AB। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन किसका हो गया? अभिदृश्यक लेंस का, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं? MO गुने EG बटा CD। EG एक प्रतिबिंब है और इसका वस्तु कौन है? CD। तो बताइएगा EG बटा CD को हम M कहेंगे आवर्धन क्षमता और ME कहेंगे क्योंकि इसको नेत्रिका लेंस के लिए निकाल लेते हैं। और M का फॉर्मूला होता है V बटा U, वो लगा हुआ दोनों में लगाएंगे। और आंख के लिए कल ही हम बताए थे आईपीस के लिए क्या होता है? 1 + D बटा F। यहाँ E है तो E लगाएंगे। नली की लंबाई को L से लिखते हैं। नली कितना लंबा है इस पर डिपेंड करता है कितना अच्छा वो दिखाई देगा आगे। तो यहाँ इसका अभिदृश्य के लिए प्रतिबिंब कौन है? CD। तो इसका प्रतिबिंब की दूरी किसे लिखते हैं? V से। लेकिन यह नेत्रिका के लिए किसका कार्य कर रहा है? वस्तु का। तो वस्तु की दूरी को U से। U + V कर दिए। क्लियर है? चलिए।